श्रीलंका से जहां खबर यह है कि देश छोड़कर भागने वाले गोटाबाया राजपक्षे अभी भी मालदीव्स में ही मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर भागने की फिराक में है, लेकिन अभी भी वो मालदीव में ही बने हुए हैं। उन्होंने मालदीव सरकार से प्राइवेट जेट की मांग की है। वहीं गोटाबाया को शरण देने पर मालदीव के लोगों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। श्रीलंकाई मूल के लोगों ने मालदीव की राजधानी माले में विरोध प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोलंबो में किस तरीके से हिंसा हो रही है, प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और गोटाबाया की भागम भाग किस तरीके से नजर आ रही है। मालदीव में है और बताया जा रहा था कि वो मालदीव छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर यह जानकारी आई कि नहीं अभी वो मालदीव में ही मौजूद है और वहां पर भी जो श्रीलंकाई मूल के लोग हैं वो प्रदर्शन करते देखे गए हैं। तो अपने देश की जनता को आर्थिक संकट के बीच भाग खड़े हुए राष्ट्रपति गोटाबाया, उनके बाद जबरदस्त नाराजगी श्रीलंका के लोगों में है। कल तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, श्रीलंका के कोलंबो में कैसे प्रदर्शनकारियों ने एक मार्च निकाला, पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। लेकिन अब बड़ी खबर यह भी है कि मालदीव्स में भी जो श्रीलंकाई मूल के लोग हैं वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो श्रीलंका में कल पूरे दिन बवाल मचा रहा। आज वहां कैसे हालात हैं, कोलंबो से प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों और पुलिस और आर्मी के बीच में झड़प का सिलसिला अब थमता नहीं नजर आ रहा है। देर रात आर्मी पर्सनल्स और प्रदर्शनकारियों के बीच में पार्लियामेंट के बाहर झड़प हुई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पहले ही प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा राष्ट्रपति के आवास और कार्यालय को अपने कब्जे में कर रखा है। ये राष्ट्रपति का कार्यालय है जिसे यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट कहते हैं, जहाँ पे प्रदर्शनकारी शनिवार से ही डटे हुए हैं। वहीं इस बीच श्रीलंका की हालात देखते हुए इंटरनेशनल कमेटी भी सामने आ गई है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जिस तरीके से श्रीलंका में इश्यूज चल रहे हैं उसके रूट कॉज को सॉल्व करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका में कब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। वहीं गोटाबाया राजपक्षा शुरुआत से लेके अब तक अपने टैंट्रम्स थ्रो करते आए हैं। कल रात को भी जब उन्हें इस्तीफे की जो चिट्ठी है वो यहाँ के स्पीकर को भेजनी थी, वो भी नहीं भेजा। गोटाबाया का कहना था कि मुझे मालदीव से सिंगापुर भेजा जाए और वो सिंगापुर की एयरलाइन से नहीं जाएंगे, उन्हें एक प्राइवेट जेट चाहिए था। तकरीबन 12:55 का समय था जब गोटाबाया को मालदीव की राजधानी माले से निकलना था, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकले। इस बीच रनिल विक्रमसिंघे जो यहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग जनता की तरफ से गुस्से का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षा और राजपक्षा परिवार के करीब आए, इसको लेकर के जनता में रोष काफी ज्यादा है। आज आने वाले कुछ घंटों में उम्मीद ये है कि प्रदर्शनकारी एक बार वापस जो पार्लियामेंट है उसका घेराव करेंगे और पार्लियामेंट को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से मैं प्रियांक त्रिपाठी, वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ, टाइम्स ऑन नेटवर्क के लिए। तो गोटाबाया राजपक्षे इस वक्त मालदीव्स में है और जल्द ही मालदीव से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे उनके लिए क्या मुसीबतें हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कल देर रात तक भी यहाँ का जो संसद है उसके बाहर पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा झड़पें की और कई बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस की जो असलाह थे उसको भी वो लोग वहाँ से छीन के लेके चले गए। कल पूरे दिन इसी तरीके से पुलिस, आर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें होती रही, लेकिन उस बीच गोटाबाया राजपक्षा देश से चले गए। फिलहाल वो माले में है जो कि मालदीव्स की राजधानी है और कल शाम तक उन्हें अपने इस्तीफे के जो कागजात थे वो यहाँ के स्पीकर को देने थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनका कहना था कि जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाते हैं वो अपने इस्तीफे के कागज़ स्पीकर को नहीं पेश करेंगे। इस बीच शाम को स्पीकर ऑफ द हाउस ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे सबको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑपोजिशन पार्टी की मांग थी कि रनिल विक्रमसिंघे जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, जिनको लेकर के कल गुस्सा काफ़ी ज़्यादा लोगों को भड़का, लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को अपने कब्जे में ले लिया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कल पूरी रात हंगामा हुआ, आज सुबह 5 बजे के बाद से कर्फ्यू में कुछ रियायत दी गई है और कोशिश यही है सरकार की स्थिति को जल्द से जल्द समान बनाया जा सके। लेकिन श्रीलंका की हालत हर किसी से छुपी नहीं हुई है। इंटरनेशनल मीडिया हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी आ रही है, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस भी सामने आया है और यूनाइटेड नेशन के तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो साफ तौर से क्लियर है कि आने वाले कुछ दिनों में श्रीलंका अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे ताकि इस पूरे इशू
को रिजॉल्व किया जा सके। खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ नव भारत पर जारी है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं।